करुणापूर्ण लीला पर रीझ गए सुदामा जी। तब बोले, ए मित्र, तूने मेरी तो सब पूछ ली, पर तूने अपने बारे में कुछ ना सुनायो। विवाह कियो कि नाय? बोला, भाई मिलाते। भगवान ने आवाज लगाई तो विशाल भीड़ जमा हो गई। सुदामा जी को लगा कि ये पूर्ववासी होंगे, पर उनको क्या पता ये अपने ही परिवार के हैं। अब महाराज सुदामा जी के चरणों में आकर रुक्मिणी ने किया प्रणाम। महाराज जी दंडौत। तो सुदामा जी प्रसन्न होकर के बोले, पुत्रवान भव, ऐश्वर्यवान भव, सौभाग्यवान भव। इतने में जैसे रुक्मिणी प्रणाम करके आगे बढ़ी, सत्यभामा चली आई। महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी बोले, भैया ये कौन है? बोले, ये भी हमारी धर्मपत्नी जी हैं। सुदामा जी बोले, वारे वाह, तेरे तो विवाह कर रखे, आशीर्वाद दे दियो, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिए। इतने में कालिंदी आई। महाराज जी प्रणाम। अरे लाला, अब ये कौन चली आई मुंह उठा के? बोले, ये भी वही है। तीन तीन विवाह हैं तेरे, तुम्हें पता ही नहीं लाला। आशीर्वाद दे दिए, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। इतने में मित्रवृंदा आई गई। महाराज जी प्रणाम। अब लाला ये कौन है? भगवान बोले, अब मुझे बहुत लाज लगे बताने में, तुम खुद ही गिन लो। जो आ रही है सब हमारी धर्मपत्नी जी है। ओहो, या को मतलब है तेने 10-50 कर रखे हैं विवाह। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने आप गिन लेंगे। ब्राह्मणन की खोपड़ी है, बड़ा तेज हुए ब्राह्मणन की खोपड़ी में, अभी गिनती करेंगे, तू भेज। अब इनको क्या खबर कितनी भीड़ है। अब महाराज गिनते चले गए, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। जब 50 पार जाने लगी तो ब्राह्मण की खोपड़ी भी डगमगाने लग गई। 100 के पार गई। महाराज ब्राह्मण पका गए, कितने हैं ये? पर फिर भी गिनते 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 महाराज 500 तक जब पहुंच गए। लाला, अब तो तू ही बता कितनी है? बोले, ये तो अभी आधी भी ना भाई, आधी भी ना भाई, कितनी है? बोले, सब है 16,108। महाराज सुदामा जी की खिसक गई खाट। अरे द्वारकानाथ, इतने विवाह कर रखे तूने, और एक विवाह में मैंने नहीं बुलायो तो तूने उलाहना सुनाई दियो, और तूने इतने विवाह किए और मुझे एक बार भी निमंत्रण नहीं दिया। भगवान मुस्कुरा के बोले, मित्र, अगर विवाह का कोई दिन सुनिश्चित होता तो जरूर बुलाते। जितने विवाह भये बस चलते फिरते भये, कोई दिन निश्चित नहीं हुआ। अरे द्वारकानाथ, तेरी लीला तू ही जाने भैया, हमारी खोपड़ी काम ना करे। भगवान बोले, अब तो तूने लड़ाई कराई दी, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। कुछ को दे दिया, कुछ को नहीं दिया, तो बाकी नाराज ना आ जाएंगे। तो भगवान जब ये बोले, सुदामा जी विचार करने लगे, कहा करूं? बोले, एक काम कर, तू सबके साथ एक साथ मुझे प्रणाम कर। तू सबको अर्धांग, ये सब तेरी अर्धांगनी, एक साथ प्रणाम करेंगे तो एक साथ आशीर्वाद दूंगो भैया। तब सबने कृष्ण के साथ मिलकर किया प्रणाम, और ब्राह्मण ने दिया आशीर्वाद, पुत्रवान भव, सौभाग्यवान भव। तब जाकर के सबके कलेजे में ठंडक पड़ी। बोल द्वारकानाथ भगवान की जय हो। सुदामा जी जब घर से निकले थे तो एक ही कामना थी, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा, ये कामना थी, सो पूरी है गई। शीला देवी की जो कामना थी भगवान ने वो पूरी कर दी, पर सुदामा जी के हाथ में फूटी कौड़ी ना धरी, क्योंकि सुदामा जी को चाहिए ही नहीं था। तो मांगना तो पड़ता है, तब भगवान देते हैं। तो सुदामा जी ने कुछ चाहा ही नहीं, तो दिया भी नहीं। सुदामा जी बोले, मित्र अब चले? तो भगवान बोले, अब तुमको कैसे कहें, कैसे रोके? क्योंकि जानते हैं भगवान की जब से सुदामा यहाँ आए हैं, सुशीला देवी ने एक कौर भोजन का नहीं पाया है, पतिव्रता नारी है। तो यहाँ मैं ज़्यादा रोकूंगा तो वो बेचारी भूखी रह जाएंगी मेरी भाभी, इसलिए रोका नहीं। तो सुदामा जी बोले, अब चलो कन्हैया। भगवान बोले, अब जाओ, अब क्या कहें आपको। सुदामा जी बोले, लगता है गई विदाई, पर मैं जाऊंगा अपने घर में, और सुशीला मेरी पत्नी कहेगी कि द्वारका में गए थे, एक मेरे ताई धोती तो लाते। पर कैसे कहूं कि धोती दो, क्योंकि सुदामा जी का मांगने का स्वभाव है ही नहीं। तो बोले, कन्हैया चला जाऊं? बोले, हाँ भैया, अब कैसे रोकूं तुझे। सुदामा जी ने बोला, लग रहा विदाई है गई। अच्छा मित्र,
तूने भाभी को संदेश सबसे पहले पूछो तो भाभी से तेरा कहा संदेश कह दूं? हाँ वो तो रह ही गया। अब सुदामा जी को लगता भाभी जी की याद आ गई तो कुछ धोती तो लेके आएगा। पर भगवान बोले हाँ संदेश रह गया, मेरी भाभी से कहना कि अब की बार जब मेरा मित्र यहाँ आएगा तो अकेले मत भेजना, तुम भी संग में ही आना। सुदामा जी समझ गए ये नाई देने वालो भैया, लगता है ही गई पूरी विदाई। तो सुदामा जी चले ही गए, भगवान ने बिल्कुल नहीं रोका। मार्ग में सुदामा जी सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं। जब जब धन जीवन में आता है तो हम हरि को भूल जाते हैं, धन के मद में इतने बड़े हो जाते हैं कि भगवान को कुछ नहीं समझते। इसलिए अच्छा हुआ धन नहीं दिया। और धन जो परिश्रम का होता है वही बुद्धि को शुद्ध करता है। बिना परिश्रम के धन मिल जाए तो बुद्धि बिगड़ते देर नहीं लगती। इसलिए अच्छा हुआ नहीं दिया। और दिया तो मेरे द्वारकानाथ ने मुझे वो सारी द्वारका सभा के मध्य में मुझे भुज पास में बांध लिया। इससे बड़ा सुख क्या होगा? नहीं तो कहाँ मैं महादरिद्री, कहाँ लक्ष्मीपति नारायण। क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। कहाँ तो मैं महादरिद्री, कहाँ लक्ष्मीपति, और वो सम्मान बरसाया, आनंद आए गए। बात सोचते सोचते हरि का ध्यान करते करते अपने गांव के समीप गए, पर कहीं भी झोपड़ी दिखाई नहीं पड़ी। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि कहाँ है मेरी झोपड़ी। जैसे सुदामा जी महलों के निकट आए, विचार करने लगे मेरी सुशीला कहाँ चले गई, मेरी झोपड़ी कहाँ चले गई, मेरे बच्चे कहाँ चले गए। क्योंकि विशाल भवन दिखाई पड़े। विचार करने लगे कहो राजा ने कहीं मेरी झोपड़ी उड़ा के अपनो महल तो नहीं बनाई लियो। पर चलो झोपड़ी गई तो गई, पर अपनी सुशीला कितको चली गई। उस महल के चक्कर काटने लगे सुदामा जी। अचानक अट्टालिका से देवी सुशीला ने देख लियो कि अपने स्वामी जी आ गए, तो कनक थारी सजा करके आरती उतारने के लिए बाहर चली आई। जैसे ही सुशीला देवी को देखा, सुदामा जी किनारे हो गए। और सुशीला किनारे पर आकर के जब आरती सुदामा जी की करने लगी तो भौचक्के हो गए। देवी जी आप हमारी आरती काहे को कर रही हो? तो मुस्कुरा के सुशीला देवी बोली वारे स्वामी, द्वारका क्या चले गए कि इतने दिनों में मुझे ही भूल गए। जहां ये शब्द कान में पड़े, सुदामा जी ने तब दृष्टिपात किया कि कौन है ये देवी। तो ध्यान से देखा तो अरे सुशीला तू, अरे ये सुंदर सोने की थारी, ये ऊंची अटारी कहाँ से आई गई तेरे पास? कौन सो तिजोड़ी की चाबी लग गई तेरे हाथ में? मुस्कुरा के सुशीला देवी बोली अरे स्वामी सब द्वारका नाथ को चमत्कार है। तुम द्वारका क्या चले गए, यहाँ लक्ष्मी जी और विश्वकर्मा प्रकट हो गए। विश्वकर्मा जी ने नगर बसाई दियो, लक्ष्मी जी ने अखंड लक्ष्मी की कृपा कर दी। तब सुदामा जी को भान आया कि वास्तव में मेरा मित्र घनश्याम है। बादलों का एक नाम है घनश्याम। बादल जब बरसते हैं ना तो कभी ये नहीं देखते हैं कि कौन मेरी महिमा गा रहा है कौन नहीं गा रहा है। वो तो बरस के चले जाते हैं, कल्याण करके चले जाते हैं। हम सो रहे होते हैं, अब बरसा करके बादल बरसा करके चले जाते हैं। ऐसे घनश्याम भी निरंतर कृपा सब पर बरसा रहे हैं। तो जो जागेगो वही समझ पाएगो, जो सोते रहते हैं वो सोए रहते हैं। पर उसकी कृपा उन सोए हुए विषयी जीवों पर भी होती है, पर वो समझ नहीं पाते। ऐसे मेरे मित्र भी घनश्याम है। पर देवी ये महल अटारी मेरे किसी काम के नहीं है। जहाँ द्वारका नाथ हो वही मेरा स्थान है। विचार करने लगे, जाने लगे, इतने में आवाज आई अरे ओ सुदामा। सुदामा जी चौंक गए, भागे भागे भीतर गए तो क्या देखा, द्वारका नाथ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोल द्वारका नाथ भगवान की जय हो। उनकी मुस्कुराहट मात्र सुदामा जी ने देखी। चतुर्भुज रूप में भगवान की दिव्य मूर्ति रखी थी। सुदामा जी चरणों में गिर पड़े। तब सुदामा जी महल में रहे, पर सुदामा के जीवन में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया।
बच्चे सब आनंद से रह रहे हैं, पत्नी आनंद से रह रही है, लेकिन सुदामा जी जैसे थे वैसे ही रहे, भजन में ही मस्त रहे, तनिक भी लोभ इनके जीवन में नहीं आया, न मोह आया। ऐसे सुदामा जी महाराज। बोल दीन बंधु भगवान की जय।